लालू यादव अभी भी निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय हैं। राजनीति में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो अब अगर तेजस्वी यादव आगे बढ़कर लीड करते हैं पार्टी को, तो उसमें राजद को क्या परेशानी है? राजद के लिए वो पहले से भी वही स्थिति है। एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो तेजस्वी यादव का पार्टी पर फुल कंट्रोल रहेगा। ये उनके चाचा थोड़े दिन के लिए शिवपाल सिंह यादव नाराज़ थे, उसके बाद वो भी फिर वापस आ गए। उसी तरह कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस में गांधी परिवार के जो भी नेता होते हैं वही अध्यक्ष बनते रहे हैं, मोस्टली यही हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज पटना के ज्ञान भवन में राज्य परिषद की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कई कार्यकर्ता विधायक आरजेडी के मौजूद रहे। सवाल यह है कि आज 19 तारीख है, आज औपचारिक रूप से जो है प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी थी। मंगनीलाल मंडल जो है प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। और दूसरी सवाल ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार राष्ट्रीय जनता दल का कौन होगा। इन तमाम मुद्दों के लिए चर्चाएं थी, तमाम कार्य समिति के लोग पहुंचे हुए थे, तमाम विधायक थे, तमाम कार्यकर्ता थे। हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। कैसे देखते हैं, कई लोग ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है इस बैठक के बाद जो है कहीं ना कहीं ये चर्चाएं उठने लगी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे अगले। आज तो मंगनीलाल मंडल का प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, दूसरी बात कई रणनीतियों पर बात हुई है। तेजस्वी यादव को अगर राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही है, आज नहीं तो कल, तो ये सही मौका है। साल चुनावी है और इस बार राजद अगर मतलब अपनी फुल स्पीड में या पूरी ताकत के साथ अगर लड़ेगा, तो तेजस्वी यादव के राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का व्यापक फायदा मिल सकता है। लालू यादव अभी भी निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय हैं। राजनीति में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को कमान पूरी तरह से लालू यादव ने एक तरह से दी है, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली में जो 2 साल पहले बैठक हुई थी, उसी बैठक में ये फैसला हो गया था कि अब जो राजद का हर फैसला या तो लालू यादव करेंगे, नहीं तो तेजस्वी यादव करेंगे। तेजस्वी यादव राजद के हर बात पर उनका डिसीजन जो है वो आखिरी हो जाएगा, चाहे किसी प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या किसी और नेता की उसमें मतलब ज़रूरत नहीं है, सहमति की ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी ले लें या लालू ले लें फैसला, दोनों एक ही तरह से मतलब माना जाएगा। तो अब अगर तेजस्वी यादव आगे बढ़कर लीड करते हैं पार्टी को, तो उसमें राजद को क्या परेशानी है? राजद के लिए वो पहले से भी वही स्थिति है। एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो तेजस्वी यादव का पार्टी पर फुल कंट्रोल रहेगा और उनका कद बिहार में जो उनके समर्थक हैं या जो उन्हें वोट देते हैं, उनकी नज़र में अच्छा हो जाएगा। तो ये सही मौका है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ना नहीं, चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो जो सवाल उठ रहे हैं तेजस्वी यादव पे कि लालू यादव को नज़रअंदाज करना शुरू कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो साबित हो जाएगा। दूसरी बात ये भी साबित हो जाएगा कि अब लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव किस तरीके से पार्टी से दूर कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है कि तेजस्वी यादव लालू यादव को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हर पार्टी में ऐसा जो भी इस तरह की डायनास्टिक पॉलिटिक्स वाली पार्टी होती है, हर मतलब पार्टी में ये एक ऐसा वक्त आता है जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, पावर ट्रांसफ़र होता है। चाहे वो अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी में एक वक्त में लालू यादव की तरह मुलायम सिंह यादव वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अखिलेश यादव सीएम तक थे। तेजस्वी तो कभी सीएम नहीं बन पाया, लेकिन अखिलेश यादव सीएम भी बन गए थे। उसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनके पास नहीं था। एक वक्त आया जब अब मुलायम सिंह यादव अलग हटे और अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दी गई। थोड़ा पारिवारिक क्लैश हुआ, लेकिन ओवरऑल सब कुछ साथ में ही रहा, कोई उसमें बिखराव बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। ये उनके चाचा थोड़े दिन के लिए शिवपाल सिंह यादव नाराज़ थे, उसके बाद वो भी फिर वापस आ गए। उसी तरह कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस में गांधी परिवार के जो भी नेता होते हैं वही अध्यक्ष बनते रहे हैं, मोस्टली यही हुआ है। जब भी इधर उधर कुछ रहा है तो वो बहुत कम दिनों के लिए रहा है। तो सोनिया गांधी से पावर ट्रांसफ़र हुआ था राहुल गांधी को, उसी तरह से तेजस्वी यादव का भी हो सकता है। इसमें कहीं कोई क्राइसिस नहीं है और ये गलत है कि तेजस्वी लालू की बातों को दरकिनार कर देंगे। आप ये मानकर चलिए कि तेजस्वी यादव जो फैसला करते हैं उसमें लालू यादव की सहमति है। लालू का अब कोई अपना निजी फैसला नहीं है, वो पार्टी और तेजस्वी के हित में ही फैसला करेंगे और तेजस्वी भी वही काम करेंगे। तेजस्वी अगर कुछ गलत करेंगे तो लालू यादव अधिक अनुभव होने के कारण उन्हें रोकेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्लैश सामने नहीं आया है कि जिसमें तेजस्वी और लालू के बीच में दूरी दिख रही हो। तेजस्वी और तेज प्रताप की दूरी
अलग बात है, तेजस्वी और मीसा की दूरी अलग बात है, तेजस्वी और रोहिणी आचार्य में दूरी हो जाए ये अलग बात है, लेकिन तेजस्वी और लालू के बीच में अभी तक दूरी का कोई दूर दूर तक ना कोई सही खबर है, ना कोई होने की संभावना है। नहीं, एक सवाल और है कि अगर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई हुई है, लालू प्रसाद यादव ने कार्रवाई की है, लेकिन जब तेजस्वी यादव हो जाएंगे तो फुल फॉर्म में वो दिखने लगेगा, पारिवारिक कलह जो है वो निकलकर सामने आ जाएगा। तेज प्रताप यादव पार्टी से 6 साल के लिए बाहर है, ऑन पेपर कंडीशन यही है, उनको वापस लेने की स्थिति बहुत बड़ी जब तक कोई वजह नहीं होगी ऐसा राजद नहीं करेगा कि उनको वापस ले लेगा, क्योंकि ये फैसला लालू यादव का है। लालू यादव अपने फैसले से पलटेंगे नहीं जब तक कारण बहुत बड़ा ना हो या उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सके राजद में या राजद के समर्थकों में, राजद के नेताओं में, राजद के को जो लोग वोट देते हैं उनमें। जब तक वो जस्टिफिकेशन वाली स्थिति नहीं आएगी लालू यादव कभी भी तेज प्रताप को नहीं लेंगे वापस, ना ही तेजस्वी यादव लेंगे, ना मीसा लेंगे, ना कोई और, ना मंगलीलाल मंडल लेंगे, कोई नहीं ले सकता है जब तक उसका जस्टिफाई करने के लिए उनके पास पर्याप्त कारण नहीं होगा। तेज प्रताप बाहर हैं और बाहर ही रहेंगे, कम से कम 2025 के चुनाव में तो तेज प्रताप यादव की राजद में एंट्री नहीं दिख रही। इस बैठक में ये भी लग रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में भी अलग रणनीति तय हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस जो राजद को आंख दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं राजद कोई अलग स्टैंड ले सकता है। तेजस्वी या राजद को कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के लोग काफ़ी हैं आपस में मार काट कर फिर राजद के पास आने के लिए। जैसे राजेश राम कुछ और कहेंगे, कृष्ण अल्लावरू कुछ और कहेंगे और अखिलेश सिंह सबको काट देंगे। अखिलेश सिंह काट देंगे, अखिलेश सिंह ही काट रहे हैं ना। अभी आपकी बैठक में क्या हुआ, अभी जो कांग्रेस की बैठक थी मौर्य होटल में संडे को, उस बैठक में क्या हुआ, अखिलेश सिंह ने सबको सुनाया। अखिलेश सिंह बाहर में ये जरूर कह रहे हैं कि हमने अपनी बात कही, या आपने जो बात कही वो जो प्रदेश नेतृत्व है उसके खिलाफ कही, तो इसमें कहाँ वो काट ही रहे हैं। अखिलेश सिंह पैरवी करने के लिए आरजेडी की वहाँ पर हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस का टॉप लीडरशिप है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या जो भी लोग हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, सबसे ये लालू यादव के, तेजस्वी यादव के अच्छे संबंध हैं और वो उन संबंधों की बिना पर ही ये गठबंधन होगा और कांग्रेस 5 सीट कम पर भी मानेगी या 70 पर। चर्चाएं हो रही हैं वो क्या होगा, तो चर्चा होने से आप रोक नहीं सकते हैं, हम रोक नहीं सकते हैं, संभावना तो सबको ही तलाशता है। कांग्रेस तो ड्राइविंग सीट पे आना चाह रही है ना। कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर कैसे जा सकती है, कांग्रेस के पास ऐसा क्या है जो वो ड्राइविंग सीट पर विधानसभा के अंदर चली जाए। कांग्रेस अपने 20 उम्मीदवारों के नाम सबको बता नहीं सकती कि वही जीतेंगे। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब हुआ है, इस बात को मानना पड़ेगा। पिछले 25 सालों में कांग्रेस का बेस्ट प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में 27 है। 2015 में उसके 27 विधायक जीते थे। 27 तब जीते थे जब नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस तीनों साथ मिलकर लड़े थे। आप कांग्रेस जमीन पर नहीं है, अगर ये बात कांग्रेस नहीं समझेगी तो उसका बुरा हाल होगा लोकसभा चुनावों की तरह। वो 0 पर आ सकती है, 1 पर आ सकती है, 2 पर आ सकती है लोकसभा चुनाव में, उसी तरह से 5-10 पे सिमट सकती है। आप किसी भी हाल में देखिए, लालू यादव ने कांग्रेस को 9 सीटें दी थी लोकसभा चुनाव के लिए, तो 9 सीटों में उस हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे विधानसभा चुनाव के लिए तो हर लोकसभा में 6 विधानसभा सीट, तो 50-55 से ज़्यादा कांग्रेस की हिस्सेदारी तो बनती नहीं है। कांग्रेस अगर खूब खुश हो जाए, अगर आरजेडी उसे 60 सीट दे दे, 70 सीट दे दे। पिछली बार 70 सीटें मिलने का कारण ये था कि कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के साथ मुकेश सहनी की पार्टी नहीं थी जो 10-20 सीटें लेंगे, तो आरजेडी अपनी सीटें कम नहीं कर सकती है। जाहिर सी बात है कि वो कम करेगी तो सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी ही अपनी सीटें कम कर दे, मतलब वो कैसे पॉसिबल है, वो नहीं पॉसिबल है। आरजेडी लगातार 2 विधानसभा चुनावों में 2015 में और 2020 में जब भी चुनाव का नतीजा आया है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 2015 में 80 विधायक थे, 2020 में 75 विधायक थे, भाजपा के भी उतने थे, भाजपा के पास 74 विधायक थे। तो जब अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, ये ऑब्वियस है। और आप आरजेडी अपने कोटे की सीट काट कर नहीं दे सकती कांग्रेस को, तो कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। 55 पर कर जाएं, 60 पे कर जाएं या 70 पे कर जाएं, उससे ज़्यादा तो उनकी हिस्सेदारी नहीं दिख रही है। चलिए, कांग्रेस को 70 या 60 पर मानना होगा। तेजस्वी यादव अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, तमाम बातों पर चर्चाएं हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव से। धन्यवाद।